जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज मेरे साथ झारखंडी एकता मंच के संस्थापक हैं, झारखंडी एकता संघ के संस्थापक हैं। असलम अंसारी नाम है और कहते हैं 2000 से प्रवासी मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो बॉम्बे से कई मजदूरों को मदद भी की वहाँ से, और वहाँ से मजदूरों को यहाँ भी भेजा लॉकडाउन में जब क्राइसिस सिचुएशन था। आइए जानते हैं पूरी कहानी, कैसे ये जुड़े और क्यों इस मंच से जुड़े आप। क्या है बताइए, कैसे शुरू हुआ आपका जर्नी? शुरू जर्नी मैं तो झारखंड आंदोलनकारी रहा। जब मैं पढ़ाई करता था उस समय से मेरा सोशल काम करने का जज्बा था। उसमें तो बहुत छोटा था, लेकिन उस समय चलता कि झारखंड राज्य अलग होना चाहिए। उससे मेरी प्रेरणा मिली। और एक कार्यक्रम हो रहा था मुंबई में जिसमें हर स्टेट के लोग थे, उसमें झारखंड के लोग नहीं थे। मैंने कहा कि एक संगठन बनाना चाहिए, एक प्लेटफार्म हो ताकि एक दूसरे को हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और खास करके जो मजदूर तबका है, माइग्रेंट लेबर है, उनके साथ बहुत आए दिन शोषण होता था। कहीं पैसा नहीं मिलता था, कोई पैसा नहीं देता था, हमारे बहुत तरह की दिक्कतें होती थी। तो इस संस्था को हमने बनाया, उस पर काफ़ी लोग जुड़े। शुरू में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हुई। शुरू में कैसे आप जुड़े? प्रवासी मजदूरों से कैसे जुड़े? कहाँ रहते थे आप? हम पहले वहाँ आपके तारदे तुलसीवाड़ी में रहा करते थे। रेडीमेड जो गारमेंट सेक्टर है, मुंबई सेंट्रल के पास है। हजारीबाग में कहाँ रहते थे? मैं मुंबई आपका हजारीबाग विष्णुगढ़ नवादा से बिलोंग करता हूँ। रोजी रोटी की तलाश के लिए मैं मुंबई गया 1988 में। अच्छा। उसके बाद फिर रिटर्न आया और 1993 से रेगुलर वहाँ रहने लगा और फिर काम करने लगा। काम करते करते के दौरान लोगों से मिलना जुलना, तो आए दिन जो वर्कर काम करते थे, खास करके टेक्सटाइल में लोग बहुत सारे काम करते थे। अपने उत्तरी छोटा नागपुर के लोग यहाँ तो से बॉम्बे में जाते थे और जा रहे थे, तो सब लोग काम करते थे। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा, लोग किसी को 5 साल हो गया, किसी के 10 साल हो गया, एक बैंक में खाता नहीं है लोगों का। तो हमने सोचा कि यार बैंक में खाता भी हम लोग का होना चाहिए। बहुत से रखते थे, रूम पे चोरी हो जाता था, लोगों को बहुत सारा दिक्कतें होती, पुलिस स्टेशन जाते थे तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उल्टा हो जाता था। तो हमने सोचा कि एक वहाँ पे उत्तर भारतीय एकता संघ है, उत्तर भारतीय मंच है, बिहार फाउंडेशन है, मारवाड़ी एकता संघ है, हाँ मुंबई में, महाराष्ट्र, हर स्टेट का है, झारखंड का नहीं था। तो हमने कहा एक झारखंड के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना, इसको मैंने संस्था बनाया। और महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर से मैंने इनको 5/5/2005 को रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के दौरान ये संस्था का कार्य संपूर्ण भारत है। अभी 5-6 स्टेट में संस्था काम कर रही है। तो ये बताइए, जैसे 2005 में जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो कैसे प्रवासियों मजदूर से जुड़ते थे आप? कैसे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता था? वहाँ हम गली गली में जाके, झुग्गी झोपड़ी में जाके, हाँ, हैंडबिल वगैरह, पंपलेट वगैरह लग देते थे और बाहर कहीं पोस्टर चिपकाते थे और घूम के लोगों को बताते थे। और उस समय फ़ोन की भी जरिया आ गया था, तो लोगों से किसी कॉल भी करते थे। और जहाँ जहाँ मुझे पता चलता था कि यहाँ झारखंड के लोग यहाँ पे काम करते थे, तो काम भी इधर हम जॉब करते थे। और संडे को छुट्टी जब रहती थी, हॉलीडे होता था, तो उस समय हम जाते थे, लोगों के पास मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। फिर हम बताते थे कि हम लोग सब एक साथ आए ताकि हम लोग को कुछ हल हो सकता है। फिर 2005 में देखें, वहाँ पे बिहार दिवस होने लगा, उत्तर प्रदेश दिवस होने लगा, राजस्थान दिवस। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई बम्बई में भी झारखंड दिवस होना चाहिए। तो हम लोग 2005 में प्रथम झारखंड स्थापना दिवस बम्बई के आज़ाद मैदान में, जो CST स्टेशन के पास है, वहाँ पे पहला झारखंड स्थापना दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें उस समय झारखंड सरकार में ओपोजिशन के लीडर थे स्वर्गीय सुधीर महतो जी, वो बम्बई कार्यक्रम में पहुंचे थे। अच्छा, तो 2005 में मतलब पहली बार बम्बई में झारखंड स्थापना दिवस हुआ। उस समय से 2005 से सिलसिला बम्बई में झारखंड स्थापना दिवस मनाने की जारी है। अभी तक चल रहा है। बीच में ये 2-3 साल जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण से बंद रहा। तो लॉकडाउन से पहले अगर हम देखें तो मजदूरों को क्या फायदा हुआ आपके इस मंच से, या फिर संघ जो बनाया आपने से? हम लोग संस्था के माध्यम से अभी तक 250 से ऊपर झारखंड में डेड बॉडी हम लोग भेज चुके हैं। कोई कैंसर पेशेंट जाता है, उनको भी हम लोग मदद करते हैं। दूसरी, कहीं काम कर रहा है, पैसा कोई नहीं मिलता था, हम सूचना मिलता तो हम लोग जाते हैं, उनको पैसा भी दिलाते हैं। रोजगार भी कभी कहीं कुछ होता है तो हम लोग सूचना के आधार पर उन लोग को रोजगार की भी मुहैया कराते हैं। तो इस तरह संस्था से बहुत प्रवासी मजदूर को हेल्प मिल रहा है। अभी घटना ये अभी 2018 की घटना है, लगभग 150 ऊपर से
मजदूरों को विदेश जाने के नाम पे ठगी का शिकार हो गए थे। हाँ। जिसमें अभी तत्कालीन एसपी चंदन झा जी हाँ। और तत्कालीन डीएसपी बगौदा के दीपक शर्मा जी भी गए थे और उन लोग को रिसीव करके लाए थे। हम लोगों ने 3 दिन मजदूरों को रखा, खाना पीना खिलाया, फिर उन लोग को झारखंड सरकार से हम लोगों ने संपर्क किया, डायरेक्ट मुख्यमंत्री से संपर्क किया, फिर उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सुनील बनवाल जी, मैंने उनसे बात किया, फिर सरकार यहाँ से अभी जो तत्कालीन एसपी हैं बोकारो के चंदन झा जी गए और उन लोग को रिसीव करके लाए। तो हम लोगों ने 3 दिन लोगों को रखा कि 10 आदमी एक जगह, 5 आदमी एक जगह, इस तरह करके हम लोगों ने मजदूरों को वहाँ हेल्प किया। जैसे ये भी चलता है कि मजदूरों को गलत तरीके से बोला, गलत काम कराया या तो शोषण होता है, ये सब भी आप लोग देखते हैं? हाँ, अगर मान लीजिए कि गलत तरीके से ले जाता है कि भाई ये काम कराना हो दूसरा काम, तो वहाँ पे हम लोग जब सूचना मिलता है तो हम लोग जाते हैं और उनको मदद करते हैं। बहुत सारा बाल मजदूरी में भी ले जाते हैं लोगों को, तो वहाँ से भी हम लोग छुड़ाने का काम करते हैं कि भाई इनका पढ़ने का टाइम है, अभी बाल मजदूरी मत कराइए। तो एक जो बताइए, झारखंडी जो यहाँ से जाते हैं प्रवासी मजदूर, जो विष्णुगढ़, बगोदर, गिरिडीह आसपास के लोग जो जाते हैं, तो वो क्या आपसे संपर्क कर पाते हैं? आपके बारे में जानते हैं सब लोग? लगभग मुंबई महाराष्ट्र में 5 लाख से ऊपर झारखंडी होंगे, उसमें से 4 लाख मुझे जानते हैं। हाँ। 4 लाख लोग झारखंड, 4 लाख झारखंडी। झारखंड के पॉलिटिशियन भी जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी जानते हैं कि असलम अंसारी कौन है वहाँ पे। देखिए भाई, असलम अंसारी को 4 लाख लोग जानते हैं पूरे मुंबई में, बहुत बड़ी बात है। आजकल फॉलोअर 4 लाख बनाने में कितना टाइम लग जाता है। ऐसे आप लोग अगर हम लोग का चैनल फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए भाई, इनका 4 लाख फॉलोअर है, सोच रहे हैं। मुंबई में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, मुंबई से बाहर पूना में भी हम लोगों ने झारखंड प्रवासियों के लिए मिलन समारोह रखा। हाँ। महाराष्ट्र के सतारा में भी कार्यक्रम रखा, फिर दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनी में मैंने गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा। मतलब झारखंडियों को वहाँ आपने एकदम एकत्रित नया परिचय दिया, नया परिचय। इसमें बहुत सारे ऑफिसर भी जुड़े हुए, हमारे ओएनजीसी में है, बीपीसीएल में है, IOCL में है, इस तरह के भी लोग जुड़े हैं। की जब आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम में तो जब MNS और जो था शिवसेना, ये तो बिहारी को बाहर भगा रही थी, झारखंडी को भगा रहे थे, तो उस टाइम में क्या हुआ था वो? देखिए, उस समय उत्तर भारतीयों के राज ठाकरे के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था कि उत्तर भारतीयों को भगाया जाए। तो झारखंड को लोग हाँ चल रहा था। तो जहाँ जहाँ महाराष्ट्रियन आबादी ज्यादा, कुछ असामाजिक तत्व, हर समाज का ऐसे सब महाराष्ट्रियन ऐसे नहीं है। आज हमारे महाराष्ट्रियन मित्र हमारे संस्था से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो हर महाराष्ट्रियन ये इस तरह के सोच नहीं रखते। कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे जो इस तरह के करते थे, लेकिन वहाँ पे ज्यादा यूपी बिहार के नाम से लोग ज्यादा जाना जाता है। झारखंड के कम लोग जानते हैं। जब से ये झारखंडी एकता संघ का ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो एक वहाँ ब्रांड बना और हम लोग वहाँ पे इस तरह का, तो झारखंड के लोग जानते हैं। झारखंड के लोग कारपोरेट जगत के लोग जानते हैं। नॉर्मल पब्लिक जो मुंबई के हैं, महाराष्ट्रियन हमारे बंधु, वो नहीं जानते झारखंड क्या चीज है। अच्छा। झारखंड के बड़े उद्योगपति लोग जानते हैं। झारखंड भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन वहाँ से हम लोग पलायन कर रहे हैं। मतलब यहाँ से बॉम्बे जाना पड़ रहा है, बॉम्बे जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, पैसा है कि सारा चीज रहने के बावजूद भी हम लोग को पलायन करना पड़ रहा है। मेरी जन्मभूमि झारखंड, लेकिन कर्मभूमि मुंबई महाराष्ट्र बन गया। रोजी रोटी अगर झारखंड में इस तरह मिले तो लोग बाहर नहीं जाते। झारखंड के प्रवासी मजदूर बहुत एक कलाकार लोग हैं, एक हुनरमंद हैं, एक ऐसे, अगर उस हुनर का झारखंड सरकार जोहार हजारीबाग की जरिए मेरी आवाज उन तक अगर पहुंचती है तो एक प्रोग्राम रखना चाहिए जो अप्रवासी झारखंडी, उनके साथ एक मीटिंग करना चाहिए कि भाई ये बॉम्बे में कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है, जो कारोबारी भी करते हैं उनको मान सम्मान के साथ झारखंड बुला के कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना चाहिए। आज हमारे के बीच में हमारे पलामू डाल्टनगंज के हैं, बाइक का फैक्ट्री, उनके पास 5000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अगर वैसे ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे है जो उनको झारखंड बुलाना चाहिए। तो वहाँ पे आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग प्रयास कर रहे हैं। झारखंड सरकार के एक जो प्रोग्राम बीच में था, भारत सरकार का मेक इन इंडिया का कार्यक्रम था। हाँ। उस पे मैंने बांद्रा BKC के ट्राइडेंट होटल पे मैंने रखा था मेक इन झारखंड का प्रोग्राम, जिसमें के रवि कुमार जी थे IAS अफसर, डॉक्टर भुवनेश जी थे IAS अफसर, उसके बाद सुनील बरनवाल जी थे, बहुत सारे IAS अफसर थे, वालचंद इंडस्ट्री ग्रुप के MD थे GK पिल्लई, उनको बुलाया और मैंने वहाँ कार्यक्रम। और टेक्सटाइल में हजारीबाग गिरिडीह के लोग टेक्सटाइल में लगभग 50 से 60 हजार इस व्यवसाय से लोग जुड़े और अच्छे कारोबार करते हैं वहाँ पे, उस इंडस्ट्री, हाँ बॉम्बे में। तो उस इंडस्ट्री को यहाँ पे लाना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के भी उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग कानपुर में, वहाँ से बॉम्बे से छोड़ के कानपुर में भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आपका नागपुर में
अमरावती तरफ भी काम कर रहे हैं। तो अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो झारखंड में भी वो स्कोप बन सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। उसमें कोई पढ़ाई लिखाई, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर जैसे 2005 से आपका ये संघ बना तो आज 2022 हो गया है, माने अगर 17-20 साल में आप लोगों का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, किस तरह से लोगों को जोड़ा है आपने? मेजर कंट्रीब्यूशन, जब कोरोना काल में लोग परेशान हो रहे थे उस समय हम लोगों ने लगभग 12 से 13 हजार लोगों को राशन दिया। 12 से 13 हजार? 12 से 13, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, कर्नाटक, असम, इस ऐसे ऐसे जगहों में हम लोग डिजिटल पेमेंट रखते थे कि दुकान में जाइए राशन लीजिए, हम लोग डायरेक्ट दुकान को ऑनलाइन पेमेंट करते थे। देखिए डिजिटल इंडिया का फायदा, डिजिटल इंडिया के द्वारा क्या आप राशन दुकान जाइए, कितने मेंबर हैं, 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, उसी तरह हम लोग राशन डायरेक्ट पेमेंट दुकान को देते थे कि भैया पैसा हम लोग नहीं देंगे, पैसा से हो सकता है कि को गया कि नहीं गया, इसलिए डायरेक्ट हम लोग दुकान को देंगे। आपको राशन चाहिए, दाल चावल गेहूं जो चाहिए सब आपको देंगे, कितना आदमी, इस तरह करके लगभग हम लोगों ने स्टेटों में 13,000 लोगों, उसका सारा रिकॉर्ड हम लोग के पास है। अच्छा। हम लोग भेजते थे कि राशन वहाँ पे लो और फोटो खिंचा के मोबाइल नंबर अपने एड्रेस के साथ हमें भेजो। अच्छा, मतलब ये सब भी? हाँ, ताकि कल उस तरह डाटा हम लोग रखे हैं। हाँ। इसलिए लोगों पे फेसबुक एसपी से नहीं करके लोगों को भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। हाँ। वो हम लोगों ने रखा है। ये सब आप डालते नहीं है? डालते नहीं है। हाँ। कि मान लो अगर कोई पहचान का मिल गया, अरे देखो वहाँ पे, तो हाँ, तो इसलिए उसके हिसाब से उसकी भावनाओं को कद्र करते हुए, लेकिन यहाँ के सांसद विधायकों से संपर्क किया गया, लेकिन उस कोरोना काल में लोगों ने वैसा मदद नहीं किया जैसा करना चाहिए। हाँ। एक पालघर के, महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, जिनसे सांसद बीडी राम जी से कॉन्फ्रेंस में बात करा गया, कोई हेल्प नहीं मिला। आज जैसे बहुत लोग तो वहाँ से यहाँ आए भी होंगे ना, हाँ, भागे होंगे या फिर वहाँ तो रेंट नहीं दे पा रहे होंगे, उन लोगों को कैसे मदद पहुँचा? उन लोगों को कुछ हम लोग आर्थिक मदद किया, और जो सरकार के ट्रेन चल रहे उससे कुछ लोग आए, और कुछ प्रवासी मजदूर जो सक्षम थे, हाँ, अपना पैसा दे के बस बुक करके लोग आए। उसपे से हम लोग भी थोड़ा मोड़ा कंट्रीब्यूशन किए, ज्यादा नहीं कर पाए लेकिन थोड़ा मोड़ा हम लोग किए, और लाइजनिंग करके ट्रेन के द्वारा, और उसके बाद हाँ सही डायरेक्शन देके बहुत सारे लोग ऑटो से भी आए, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से भी लोग आए, कुछ लोग रहे, और उसे सही दिशा निर्देश देके डायरेक्शन करके। सबसे प्राथमिकता था राशन। बिल्कुल, राशन मतलब खाना जरूरी था। आदमी वहाँ 8 दिन रह सकता था, चल सकता, लेकिन उसके लिए राशन पानी जरूरी थी। तो पहला प्राथमिकता मुझे लगा कि फूड बहुत जरूरी है। गांव जाने से बेहतर है कि फूड उन लोग को मुहैया करा जाए, पानी की मुहैया करा जाए, ताकि लोग जिंदा रह सके। तो अब ये बताइए, झारखंड एकता संघ जो है बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह आप बता रहे हैं 5 स्टेट में है, तो ये क्या, कैसे देखते हैं आपको, क्या इसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, क्या कौन लोग जुड़ना चाहिए इससे, कौन लोग सामने आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? इसमें हर समाज के लोगों को जुड़ना चाहिए, हर सामाजिक तत्व के लोग को जुड़ना चाहिए। इसमें कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं। जो भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड के धरती पुत्र के लोग हैं, या झारखंड में बसे हुए हैं, जो बाहर में रहते हैं या झारखंड में, दोनों को जुड़ना चाहिए। एक में सेतु बनाने काम कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं झारखंड में हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार बम्बई में हो, दिल्ली में, किसी प्रकार घटना घट जाए, तो मेरे पास सब कुछ रहने के बावजूद में मैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में सर्विस लोग नहीं दे पाएंगे। लेकिन संस्था से जुड़े रहने के वजह से उनको 1 घंटे, आधे घंटे के अंदर सर्विस मिल जाएगा, उनको हेल्प मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है। कोई एजुकेशन फील्ड में जा रहा है तो बहुत से लोगों को जानकारी के अभाव में दलाल के द्वारा ठगे जाते हैं, तो वहाँ हम लोग सर्च करते हैं, चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो, कि कौन सा कॉलेज में जाना, कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना, ताकि लोग हमारे स्टूडेंट उस पर ठगा नहीं जाए। कोई पेइंग गेस्ट में किसी को, हमारे छात्राओं को रहना है, तो वहाँ हम लोग पूरा फील्ड करते हैं, सर्च करते हैं उस इलाके के कि भाई हमारी झारखंड की बेटी है, सुरक्षित रहे, मान सम्मान के साथ रहे। फिर हम लोग को बताते हैं हाँ यहाँ पे ठीक है, बहुत सारे संपर्क करते हैं, इस तरह हम लोग मदद करते हैं वहाँ पे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, झारखंड एकता संघ जो है बॉम्बे में जो है, वो मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह हर साल स्थापना दिवस मनाती है। कब मनाते हैं? 15 ही नवंबर को मनाते हैं। 15 नवंबर को झारखंड मोराबादी में होता है। उसके बाद 15 से 30 नवंबर के बीच में हम लोग रखते हैं, जो संडे लगता है। 22-23 को विधानसभा में होता है या उससे पहले, ताकि लोगों की नुकसान नहीं हो। अतवार यानी रविवार, संडे के दिन लोगों को 90% लोगों को छुट्टी रहता है। उसके प्रवासी मजदूरों को रोजी रोजगार को देखते हुए हम लोग रविवार को दिन सेलेक्ट करते हैं, जो ऑडिटोरियम खाली रहता है। 15 के बाद जो रविवार होगा वो आप लोग फिक्स करते हैं? मुंबई में। अच्छा, मतलब 15 को यहाँ है तो 21 या 22 को वहाँ 21, 22 या 25, 26 जो भी 15 और 30 के बीच में जो संडे लगेगा उस पे हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो और झारखंड सरकार से हम लोग की मांग है, जैसे मान लीजिए ST/SC आयोग है, उस तरह झारखंड प्रवासी कल्याण आयोग का गठन हो। अच्छा। जिससे नोडल अधिकारी तुरंत उसका तत्काल की व्यवस्था हो। झारखंड आज
झारखंड की माइग्रेंट लेबर का बहुत सारे स्कीम है, पॉलिसी, लेकिन जन जन तक ये नहीं जा रहा। हम लोग पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर कोई एक्सीडेंटल में डेथ कर गया तो झारखंड सरकार 2 लाख रुपया दे रही है, 50,000 रुपया उसके लिए तत्काल मुहैया। जो बाहर रहते हैं, बाहर रहते, बम्बई, झारखंड से जो बाहर बम्बई रहे, दिल्ली रहे, झारखंड स्टेट से बाहर कहीं भी काम करने के लिए कर रहे हैं, काम कर रहे एक्सीडेंट होता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो झारखंड सरकार, हमने ये लड़ाई, झारखंड एकता संघ ने लड़ाई लड़ा कि प्रवासी मजदूरों को मिलना चाहिए भाई, हम लोगों ने कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो कि जब अगर कोई डेथ हो जाए, हम लोग को बहुत अफसोस लगा। एक आदमी झारखंड का था, पैसे के अभाव में उसका अंतिम संस्कार झारखंड में नहीं हो पाया। गाँव वाले, उनके घर वाले बहुत रोने, तो हमारी टीम बैठी और उस दिन शपथ लिया कि आज के बाद से कोई झारखंड के आदमी बम्बई में नहीं दफनाया जाएगा, ना अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम लोग सरकार करे या ना करे, सांसद विधायक करे या ना करे, हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने शपथ लिया कि पैसे के अभाव में यहाँ पे अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, क्योंकि मरने के बाद भी उनके गांव वाले, घर वाले अंतिम संस्कार उनके गांव में हो, ताकि उनका चेहरा तो लोग देख सके। पैसे के अभाव में लोग देख नहीं पाते थे, रोजी रोटी की तलाश में जाते थे, 4-6 महीना लोग देख, लेकिन मरने के बाद भी लोग नहीं देख पाएंगे तो बहुत अफसोस की बात हम लोग को लगता था। इसलिए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड प्रवासी कल्याण आयोग का गठन हो, जिस तरह STSC आयोग है, बोर्ड है, निगम है, जिसका नोडल अधिकारी हो। आज मैं बिहार सरकार की एक बधाई भी देता हूँ। आज बोलते हैं घर बैठे सारा संसार देखो, उस तरह बिहार सरकार एक बिहार फाउंडेशन चला रही है, जिसपे बांद्रा, मुंबई के बांद्रा BKC में एक ऑफिस, कार्यालय खोले हुए, BDO रैंक का ऑफिसर है। पर मंथ बिहार सरकार 6 लाख रुपया से ऑफिस को भरते हैं। अच्छा। अगर जिनको जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र बिहार वालों को चाहिए तो पटना या मोतिहारी आने की जरूरत नहीं, बांद्रा BKC जाइए, वहां पे ले लीजिए। जमीन का दाखिल खारिज करना है, रसीद कटाना है, बांद्रा BKC जाइए, आपको वहीं सारा चीज मिल जाएगा। बिहार फाउंडेशन बिहार सरकार की है, गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह हम भी चाहते हैं झारखंड सरकार की तरफ से कि भाई उस तरह बम्बई में हो। हमने रघुवर सरकार के टाइम में हमने कहा था कि बम्बई में 16-17 स्टेट का भवन है, तो उन्होंने, रघुवर दास जी ने कहा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, कि भाई और भी स्टेट का भवन है, तो मैंने पूरा लिस्ट दिया उनको, असम भवन, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, UP भवन, राजस्थान भवन, इस तरह करके मैंने लिस्ट दिया। तो झारखंड भवन के लिए जमीन अलॉटमेंट 2018 में हो चुकी है। ये सरकार, मौजूदा सरकार से हम लोग की मांग है कि जमीन झारखंड सरकार के नाम पे अलॉटमेंट हो चुका है। वासी में, मुंबई के निम मुंबई वासी में की जमीन, तो हम चाहते हैं मौजूदा सरकार से इसका शिलान्यास करके तुरंत झारखंड भवन बनाया जाए। तो मतलब झारखंड भवन बॉम्बे में दिखेगा। तो देखिए, यही असलम अंसारी जी थे, यही विष्णुगढ़ के नवादा के हैं, लेकिन 2005 में झारखंड जो संघ है वो बनाया है, झारखंडी एकता संघ बनाया है, और काफ़ी काम किया है इन 15 सालों में। लॉकडाउन में किस तरह से काम किया उन्होंने बताया। आज हज़ारीबाग आए हुए थे और हज़ारीबाग में कुछ तैयारी कर रहे हैं ये लोग स्थापना दिवस की। 15 को यहाँ पे स्थापना दिवस होगा और 20 को शायद बॉम्बे में होगा, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और सच में ऐसी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, जब जाते हैं अदर स्टेट तो वहाँ ढूंढते हैं कि झारखंड का कोई आदमी है कि नहीं हुए। तो आपको असलम अंसारी जी मिल सकते हैं बॉम्बे आप जाएंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी और मैं तमाम झारखंड वासियों को 20 नवंबर को हम लोग बम्बई के रंग शारदा ऑडिटोरियम बांद्रा वेस्ट में झारखंड दिवस का कार्यक्रम रखें। तमाम झारखंड वासियों को हम सादर आमंत्रित करते हैं, उस कार्यक्रम में आए। बहुत लोग आ जाएंगे। अरे क्या बोल रहे हैं, उस कार्यक्रम में आए और भाग लें, अपने झारखंडी होने का परिचय दें। जोहार झारखंड, जोहार इंडिया। तो देखिए, जोहार हजारीबाग भी बोल दीजिए। जोहार हजारीबाग। तो पूरे झारखंडी को निमंत्रण दे दिए हैं, आप लोग बॉम्बे जाइए, एक बार कम से कम समुंदर तो घूम लीजिएगा। जोहार नंबर आपका दे देंगे हम, देख लीजिए। जोहार हजारीबाग आप मुंबई में भी दिखना चाहिए ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन तमीम पैदी के साथ जोहार हजारीबाग।